नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना है आप पहले थोड़ा समझ लें। यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट्स दे रखे होंगे, उनमें से आपको 4 पार्ट्स का आंसर देने हैं, पर मेरा सजेशन आपको यह है कि आपको 5 पार्ट्स के आंसर दे के आए। ठीक है, और अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपने पहला क्वेश्चन देख लिया। ये क्वेश्चन कब सॉल्व होगा कि जब हमें ये पता हो कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ये सारी चीज़ें पता है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ा कि ये क्या शेप है। ठीक है, जो खोदा जा रहा है उससे क्या शेप क्रिएट हो रही है, तो शेप क्या क्रिएट हो रही है, सिलेंडर। इसकी जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। इस तरह से एक जो मशीन है सिलेंडर फॉर्मेट में खुदाई कर रही है। ठीक है, तो ये 10 मीटर खुदाई की गई, रेडियस कितना आया इसका, 10। तो अब आपको एक एक चीज पूछ रहा है। तो पहली बात है, पहला आंसर क्या हुआ इसका कि सिलेंड्रिकल फॉर्मेट है, ये सिलेंडर बनना है। दूसरा इसका केस क्या आएगा कि इसका वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम आप जानते हो कि इसका वॉल्यूम कैसे निकल सकता है भाई। आपके पास यहाँ रेडियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और ये हाइट दे रखी है। जब आपको रेडियस पता हो और हाइट पता हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला याद है हमें, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम 3.14 इंटू 3 स्क्वायर इंटू एच। एच कितना, 10 है। इसको सॉल्व कर लो तो क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने पर आएगा आपका 282.6 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आ गया, सिंपल है। दूसरे पार्ट में क्या करा है, ये दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट तो ये बताना था कि ये शेप क्या बन रही है, आपकी सिलेंड्रिकल शेप बन रही है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या करा है कि हाउ मच द कवर एरिया ऑफ द फील्ड डक आउट। कितना एरिया खोदा गया है, जमीन का कितना एरिया खोदा गया है। तो भाई जमीन का यही एरिया तो खोदा गया है ना। और ये ऊपर क्या खोदा गया है, सर्कल खोदा गया है। ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म में खोदा गया है। जमीन पर कितना एरिया खोदा गया, कितना एरिया डक किया गया है, कितना एरिया खोदा गया है, तो सर्कल फॉर्मेट में। कहने का मतलब है इसका थर्ड पार्ट में इतना एरिया खोदा गया है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 3 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 28। क्या आना है इसका आंसर, 28.26 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, कितना एरिया ऊपर खोदा गया। एक एक चीज को बहुत बारीक तरीके से देखोगे तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। अगली बात क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल इनर सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल इनर सरफेस एरिया। जब आपने गड्ढा खोदा तो आपको ये एरिया बताना पड़ेगा भाई, ऊपर तो ओपन है ये बताना पड़ेगा आपको, ये वाला एरिया। और साथ में आपको ये नीचे सर्कल का बनाना पड़ेगा। तो टोटल एरिया क्या आएगा इसका, तो आप कह सकते हो कि टोटल एरिया जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई आर एच आएगा सर। जो इधर वाला एरिया आएगा सिलेंडर कर्व वाला है ना, और नीचे जो बेल खोदा गया, नीचे जो कुआं खोदा गया है उसके नीचे वाला भी तो एरिया होगा। वो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। पुट कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो 2r कॉमन ले लो, 2h प्लस क्या करो, r करो, सॉरी 2 पाई r कॉमन ले लो, है ना। 2 पाई r कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, h प्लस r बचेगा। अरे 2 पाई कॉमन ले सकते भाई, पाई r ही लेना पड़ेगा। यहां पर 2 आएगा तो 2h प्लस क्या बचेगा, r बचेगा। ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर इंटू 3, ये आएगा 2 इंटू 10 प्लस कितना आएगा, 3, है ना। इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 216.66
मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये एरिया समझ में आ गया। कौन सा एरिया आएगा? ये वाला, ठीक है। और ये इस तरह से, राइट। इसका लास्ट फॉर्मेट क्या कर रहा है? लास्ट फॉर्मेट में वैसे ध्यान रखें, ये 50 रुपये पर क्यूबिक मीटर का चार्ज है। ये 5 रुपये क्यूबिक मीटर का चार्ज हो सकता है, ठीक है। यदि 5 रुपये क्यूबिक मीटर का चार्ज है तो आपका वॉल्यूम कितना था? भाई वॉल्यूम इतना था, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी निकल के आएगी? कॉस्ट जो निकल के आएगी, 1 मीटर क्यूब का चार्ज है, 1 मीटर क्यूब का चार्ज है 5 रुपये माने, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का चार्ज कितना है? 5 रुपये है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 282.6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ रहा है 41413 इतने रुपये। यदि 50 रुपये होगा, यदि यहाँ पर 50 करेंगे तो ऑप्शन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। इसलिए 5 के रेट से निकालेंगे तो ये आएगा। कहने का मतलब यहाँ रेट कुछ भी हो, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का चार्ज आपको दे रखा है, 5 मीटर क्यूब का चार्ज पूछ रहा है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का चार्ज आपको दे रखा है और इतने मीटर क्यूब का चार्ज पूछ रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई आप इस नंबर से कर दोगे, बस सीधी सी बात है। बात समझ में आ गई ना। और एक बात ध्यान रखें, 5 पार्ट्स हैं, सबके आंसर देख के आए बोर्ड में, क्लियर है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। बैलून का ज़माना तो गया, अपन अब बच्चे नहीं है ना, छोटे छोटे बच्चे बैलून के साथ खेलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये बैलून बहुत बड़ा है, इसकी रेडियस 6 मीटर, छोटा बैलून नहीं है, ठीक है। और एक बैलून दूसरा है, वो कौन फॉर्मेट में, कॉनिकल फॉर्मेट में, जिसकी हाइट जो है 5 है और रेडियस कितनी है? 3.5 है। बहुत बड़े बड़े बैलून हैं ये। अब इन बैलून के बारे में कुछ बातें पूछ रहा है, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? भाई इनको सॉल्व हम कब कर सकते हैं? जब पता हो कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होती है, ये सारे फॉर्मूले याद है ना, तो इन क्वेश्चनों को चुटके हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ रहा है वो हमसे, बस इतनी ध्यान है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एयर कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल बैलून। अब एयर कैपेसिटी बतानी है, तो क्या वॉल्यूम बताएंगे कि एरिया बताएंगे इस स्फेयर का? भाई इस कमरे में कितनी हवा है, इसके लिए क्या बताएंगे? इस कमरे का एरिया बताएंगे या वॉल्यूम बताएंगे? क्या बताएंगे? वॉल्यूम। वेरी गुड। तो आपको इसका वॉल्यूम बताना होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, यही है ना, ठीक है। ये 4/3 रहेगा, पाई 3.14 लिखिए हमेशा। ये 22/7 से 7 कट रहा हो तो 22/7 लिखें, अदरवाइज पाई की वैल्यू 3.14 लिखें। और रेडियस कितना है? रेडियस है 6 क्यू। आप इस पूरे नंबर को सॉल्व करोगे तो 904.32 आ रहा है। भाई मैंने सॉल्व कर लिया है, आपका समय बचा इसलिए, ठीक है। तो आप इसके अंदर कितनी एयर है, उसका जो वॉल्यूम आएगा, उसकी जो कैपेसिटी आएगी वो कितना आएगा? 904.32 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया। इस काम को हमने कब कर पाए? जब हमें पता हो कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। और दूसरी बात है, कैपेसिटी के लिए हम एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे, ये भी बात हमें क्लियर पता होना चाहिए, राइट। दूसरी बात, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल बैलून। जो कॉनिकल बैलून है उसकी स्लैंट हाइट बतानी है। भाई ये आपको एस दे रखा है, ये आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है। यहां पर मान लेता हूं इसकी रेडियस को आर मान लें, आपको इसकी स्लैंट हाइट एल बतानी है। भाई स्लैंट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ करता था? एल। हम जानते थे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल बराबर क्या हुआ? एल इक्वल टू हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर, मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर। 3.5 होल स्क्वायर आएगा 12.25, यह आएगा 25 प्लस 12.25। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एल आपका
36 पॉइंट समथिंग, 36.25 लगभग इतना, ठीक है। और आप इसका रूट लोगे तो एल आपके पास आएगा 6.1 मीटर। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या बात आ रही है, फाइंड द स्लैंट एट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल बैलून। भाई इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर कॉमन ले लो, लेना चाहो तो एल प्लस आर लिख लो, ऐसे तो करोगे। ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 3.5, एल कितना है, एल 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 एरा 6.1, 6.1 प्लस 3.5, इतना सॉल्व करोगे तो आपके पास पूरी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी 105। ए ऑप्शन सही है इसका, 105.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझ आ गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन याद रहेगा ना, पाई आर एल, इतना तो याद है सर हमें, ठीक है। पाई आर एल प्लस कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई इसकी जो एयर है ना, एक सिलेंडर में डाल दो, इसकी एयर जो है इस फॉर्मेट के सिलेंडर में डाल दी गई है, ठीक है। और देखो कोई प्रेशर नहीं है, एयर सेम डाल दी गई है, इसकी एयर को हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम हमारे पास ये था। तो पूछ रहा है कि बताओ इसकी हाइट क्या होगी जबकि रेडियस 4 है। इसकी रेडियस मान लेता हूं R1 जो है वो 4 दे रखी है। तो आपको बताना है कि इसकी जो H है ना, ये कैपिटल H क्या होगा। तो आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई R1 स्क्वायर H, इसका वॉल्यूम आएगा ना, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। वो कह रहा है कि इसकी एयर को स्फेरिकल कंटेनर में बदल दिया गया है या स्फेयर कंटेनर में डाल दिया गया है, ठीक है। तो और सॉरी जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसमें डाल दिया गया है, और सिलेंडर की जो रेडियस है वो आपको 4 दे रखी है। तो पूछ रहा है सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है या सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो आपके पास इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके बराबर आएगा, ये होगा 904.32, है ना। तो आपको हाइट पूछ रहा है, तो हाइट आ जाएगी 904.32 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर मीन 16। इसको सॉल्व करोगे तो भाई साहब आपके पास ये 18 आ रही है। कितना आ रहा है, 18। क्या ऑप्शन सही है इसका, ए ऑप्शन इसका सही है। बात में आ गई, ठीक है। अब एक लास्ट चीज पूछ रहा है कि एक कॉन इज फॉर्म बाय द रिवॉल्विंग, मतलब किस चीज को रिवॉल्व करने पर कौन बनता है, ठीक है ना। देखो एक ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मेट लिया जाए। देखिए ये है, यदि ट्रायंगल बना दूं मैं, राइट ट्रायंगल बना दूं, ठीक है। तो एक राइट ट्रायंगल को फॉर्मेट करने पर क्या बन जाता है, ये कोन बन जाता है, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल ध्यान रखें, ये राइट ट्रायंगल है, इसको हटा दें सर, ऐसे बना दें। ये यदि इस राइट ट्रायंगल को इसके परपेंडिकुलर यूं घुमा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। यदि इसको एलों घुमा दिया जाएगा तो भी क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। तो एक राइट ट्रायंगल को रिवॉल्व कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, एक कोन बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा आएगा, ट्रायंगल सही रहेगा। वैसे करेक्ट ट्रायंगल आंसर क्या होता, राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से आप कॉपी कर लीजिए इसे।
स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। एक फ्लावर पॉट है और इस ग्लास के अंदर ये रखा गया है, ठीक है ना। और बास्केट, फ्लावर बास्केट जो एक ग्लास के अंदर रखी गई है और ग्लास जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में है और जो बास्केट है वो ऊपर जो है वो कॉनिकल पार्ट है, नीचे हेमिस्फीयर पार्ट है। ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं यूनिट, लेकिन आप एक बात देख रहे हो कि इनके आंसर जो है वो मीटर में दे रखे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा इन सबको मीटर में बदल दो। ये भी आपके पास कितना हो जाएगा मीटर, 0.18 मीटर, ये 0.6 मीटर, ये 0.6 मीटर, ठीक है। ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कैलकुलेशन करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो जाएगा 1.2 मीटर, राइट। अब एक एक चीज़ जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं, लेकिन तभी जब फॉर्मूले याद होंगे, और फॉर्मूले याद है तो आराम से काम कर सकते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लें। वो वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, वो पूछा कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम निकालना, न कि एरिया निकालना। ये जरूर ध्यान रखिएगा। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की कैपेसिटी निकालने मतलब वॉल्यूम निकालें। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये ध्यान रखेंगे, कैपेसिटी निकालने का मतलब है कि आपको वॉल्यूम निकालना है। याद रखोगे ना, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और पाई यहाँ पर नीचे 7 दे रखा है तो इसको 22/7 ही लिख लो, और आर आएगा 0.6 इंटू 0.6 इंटू एच कितना आएगा, एच आएगा 1.8, ये मीटर में लेंगे, ठीक है। इस पूरी चीज को तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14.25, हाँ 14. ये ए ऑप्शन सही है, 14.256/7, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाला इसका कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम निकालना है। ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट आपसे क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना। भाई इस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अब ऊपर वाला पार्ट कोन है तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, मतलब इसकी एच मान लेता हूं, इसकी कैपिटल एच है, इसको एच मान लें तो कैपिटल एच। इसको ध्यान रखिए, हमने स्मॉल एच मान लिया, राइट। आर तो दोनों की सेम रहेगी, आर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे तो 1/3 एज इट रहेगा। इसका ये जो है वो डेसिमल में दे रखा है, तो यहां पर आपको पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी पड़ेगी। यहां पर 3.14 में नहीं लिखा था क्योंकि आंसर में नीचे 7 दे रखा था, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखनी थी। पाई 3.14 आएगा, आर कितना रहेगा 0.6 आएगा, और एच कितना रहेगा, एच जो है वो 1.2 रहेगा। इस पूरे नंबर को सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.45 मीटर क्यूब आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। आगे पूछ रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, देखिए ये हेमिस्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया। तीसरा पार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो पूरे स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधे का क्या होगा, नीचे वाले पार्ट का ध्यान रखिए, ऊपर टॉप नहीं लेना है इसमें, ठीक है। ये पार्ट लेना खाली, ये क्लियर, इतना। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा हेमिस्फीयर का, वो आपके पास कर्व सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इतना आएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जो आ रहा है वो 2.26 आ रहा है लगभग इतना। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। या तो इनमें से सभी ऑप्शन गलत हो रहे हैं, एक जो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वो 2.26 होगा, राइट। ये बात ध्यान रखनी है। कोई क्वेश्चन में गलती हो सकती है या, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके 5th पार्ट में भी ऑप्शन गलत दे रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लग क्या रहा है वो निश्चित ही गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, मतलब आंसर दे नहीं रखा उस तरह का। लेकिन इसका 4th पार्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द 2 कंबाइंड फिगर
वॉल्यूम ऑफ द कमांड, इन दोनों के वॉल्यूम का कमांड वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, इन दोनों के अलग अलग वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे। तो क्या करना होगा, द सम ऑफ द टू इंडिविजुअल वॉल्यूम, दोनों के अलग अलग वॉल्यूम निकालिए, उनको ऐड करिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, कमांड वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो किसका ऑप्शन सही रहेगा, ए सही रहेगा। अब वो कह रहा है कि द पेंटिंग, आउटसाइड पेंटिंग करनी है ग्लास के। अब ग्लास का ये कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ग्लास का कितना होता है, 5 भाई, ग्लास है ये, इसका कर्व सरफेस क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर और एच, ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3.14, आर कितना है 0.6 और एच कितना है, एच है 1.8, ये तो क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालेंगे तो क्या आएगी भाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट क्या दे रखी है 1.20 पर मीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.6 इंटू 1.8 इंटू 1.2, ठीक है, इतना आएगा। इनको सबको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो भी आपके पास 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर क्या है। कई बार क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है या कोई बात हो जाती है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि आपको यदि फॉर्मूले पता हैं तो इन क्वेश्चनों को निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है ना, बहुत अच्छी तरह से आप इन्हें कॉपी कर लीजिए।